इतिहास में कुछ सवाल ऐसे हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। एक ऐसा ही रहस्य है एक राजकुमार के त्याग का, जिसने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। चलिए आज उसी एक रात की कहानी में चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचकर देखिए, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, एक खूबसूरत परिवार, एक नवजात बेटा। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने आधी रात को अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया? ये सवाल आज भी गूंजता है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। असल में राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन एक बहुत ही खूबसूरत सोने के पिंजरे जैसा था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां दुख, बुढ़ापे या मौत की परछाई तक नहीं पड़ सकती थीं। महल की दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं थीं, वो एक भ्रम की दीवारें थीं। एक ऐसा भ्रम जो जिंदगी की कड़वी सच्चाई को छुपाने के लिए बनाया गया था। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर अपने शहर को देखने की इच्छा जताई। ये सुनते ही राजा का दिल बैठ गया। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया कि सड़कों को साफ करो, हर दुखी, हर बूढ़े, हर बीमार इंसान को नजरों से हटा दो। राजकुमार को सिर्फ सुंदर और खुशहाल लोग ही दिखने चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की सारी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि उस दिन खुद देवताओं ने दखल दिया। उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर, लाठी के सहारे चलते हुए इंसान को सिद्धार्थ के रास्ते में ला खड़ा किया। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। सिद्धार्थ ने हैरान होकर अपने सारथी छन्न से पूछा, ये कौन है? इसके बाल सफेद क्यों हैं? इसकी कमर झुकी क्यों है? उस पल देवताओं ने छन्न के जरिए सच बुलवाया। छन्न ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है, ये सबको आता है और एक दिन ये आपको भी आएगा। ये शब्द सिद्धार्थ के दिल में तीर की तरह लगे। उन्होंने तुरंत रथ वापस महल की ओर मोड़ने को कहा। लेकिन सच्चाई का सामना अभी अधूरा था। कुछ दिनों बाद जब सिद्धार्थ फिर बाहर निकले तो नियति ने एक और मंजर दिखाया। इस बार रास्ते में एक बीमार इंसान पड़ा था, जिसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ का डर अब बढ़ने लगा था। उनके सारथी, जिसकी जुबान पर फिर देवताओं का वास था, ने बताया, ये बीमारी है, हर कोई बीमार पड़ता है, आप भी पड़ेंगे। ये एक और कड़वा सच था जिसे महल की दीवारों ने उनसे अब तक छिपा कर रखा था। तीसरी यात्रा ने भ्रम का आखिरी पर्दा भी हटा दिया। सामने से कुछ लोग एक इंसान को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने, जिन्होंने कभी मौत नहीं देखी थी, बड़ी मासूमियत से पूछा, ये आदमी सो रहा है तो लोग इसे ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? और फिर छन्न के शब्दों ने सिद्धार्थ की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। वो मर चुका है, उसका शरीर अब बेजान है, घास और लकड़ी जैसा। हर कोई मरता है, एक दिन आप भी मरेंगे। ये जानना कि जिंदगी खत्म हो जाती है और शरीर राख बन जाता है, ये एहसास उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। महल लौटकर भी सिद्धार्थ को चैन नहीं मिला। एक दिन वो खेतों की तरफ गए और देखा कि जमीन जोतने वाले हल से अनगिनत कीड़े मकोड़े कट रहे हैं, मर रहे हैं। उन छोटे छोटे जीवों की पीड़ा देखकर उनका दिल कांप उठा और उन्हें पहली बार ये भयानक एहसास हुआ कि एक का जीवन दूसरे की मौत पर टिका है, कि अस्तित्व के मूल में ही पीड़ा है। जब सिद्धार्थ इसी दुख के सागर में डूबे थे, तभी उनके सामने एक सन्यासी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी। वो असल में एक देवता थे जो भेष बदलकर उन्हें रास्ता दिखाने आए थे। सन्यासी ने कहा, सच्चा सुख इन बदलती हुई अस्थायी चीजों में नहीं है, बल्कि इनके पार जो आध्यात्मिक आनंद है उसमें है। और इतना कहकर वो अपने असली दिव्य रूप में आए और आकाश में गायब हो गए। इस एक घटना ने सिद्धार्थ के मन के सारे शक मिटा दिए। अब उन्हें पता था कि उनका रास्ता क्या है। ये सारी घटनाएं एक शब्द पर आके टिक जाती हैं, अनित्य, जिसका मतलब है इम्पर्मनेंस। यानी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, हर पल। सिद्धार्थ अब इस कड़वी सच्चाई को समझ चुके थे कि जीवन, रिश्ते, खुशियां, सब कुछ अस्थायी है। इसके बाद सिद्धार्थ सीधे अपने पिता के पास गए और कहा कि वो घर छोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बेटे से रुकने की भीख मांगी, उसे उसकी पत्नी, उसके नए जन्मे बेटे और अपनी प्रजा का वास्ता दिया। तब सिद्धार्थ ने अपने पिता के सामने 3 ऐसी शर्तें रखीं जिन्हें कोई पूरा नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, पिताजी, आप मुझे बस 3 गारंटी दे दीजिए कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, कभी बीमार नहीं पड़ूंगा और कभी मरूंगा नहीं। मैं यहीं रुक जाऊंगा। ये सिर्फ शर्तें में ही थीं, ये अस्तित्व को दी गई एक चुनौती थी।
बेचारे राजा ने महल को एक किले में बदल दिया। फाटकों पर भारी ताले लगा दिए गए, हर कोने पर पहरेदार तैनात कर दिए गए, लेकिन कोई भी ताला या पहरेदार सिद्धार्थ के इरादे को कैद नहीं कर सकता था। फैसला हो चुका था, वो उसी रात निकलेंगे। और फिर हुआ वो जिसे महाभ्रिष्क्रमण यानी महान प्रस्थान कहते हैं। उस रात देवताओं ने मानो पूरी कायनात को सिद्धार्थ की मदद में लगा दिया। जब वो निकले तो नाचने गाने वाली दासियां नींद में बहुत अजीब दिख रही थीं, जिससे उनका मन मोह माया से और उछट गया। घोड़े कंथक के पैरों से कोई आवाज नहीं आई। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए और महल के भारी भरकम दरवाजे अपने आप चुपचाप खुल गए। शहर से बहुत दूर अनोमा नदी के किनारे सिद्धार्थ अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने अपने कीमती कपड़े और गहने उतार दिए और अपनी तलवार से अपने लंबे राजसी बाल काट दिए। ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था, ये एक राजकुमार की मृत्यु थी और एक सत्य के खोजी का जन्म था। और फिर उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बना दिया। जब तक मैं जन्म और मृत्यु के इस चक्र से पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाता, मैं इस शहर में वापस कदम नहीं रखूंगा। ये वापसी के सारे दरवाजे बंद करने जैसा था। उस एक पल में एक राजकुमार मर गया ताकि एक बुद्ध का जन्म हो सके। सिद्धार्थ की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जिस तरह राजा ने सिद्धार्थ को सच्चाई से बचाने के लिए एक सोने का पिंजरा बनाया था, कहीं हम भी तो अनजाने में अपने लिए ऐसे ही पिंजरे नहीं बना लेते। हम खुद को जिंदगी की किन कड़वी सच्चाइयों से बचाने की कोशिश करते रहते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।